हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी है क्या? ये शिक्षा की एक तरह से स्तर है कि बच्चों को किस प्रकार समझाना चाहिए। पहले ज्ञान, फिर समझ, फिर उन्हें प्रयोग करना। इसी का इसमें ब्लूम ने वर्णन किया है। ब्लूम टेक्सोनॉमी सबसे पहले आई थी 1956 में, जिसे दिया था बेंजामिन ब्लूम ने। फिर उनके शिष्यों ने इसे 2001 में रिवाइज किया था। डेविड क्रॉथवॉल और एंडरसन ने किया था। ब्लूम के 6 चरण हैं, जिसमें सबसे पहले है नॉलेज। इसे आप डायग्राम की सहायता से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और यही आपके एग्ज़ाम में काम भी आएगा। नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना, किसी चीज़ों में जैसे डेट, परिभाषा या घटनाओं को याद करना, कोई ऐतिहासिक डेट या फिर जैसे भारत कब आज़ाद हुआ, ये सब चीज़ें आपकी नॉलेज में आ जाएंगी। फिर दूसरा है समझ। फिर जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं आप उनको समझें, जानकारी का अर्थ समझना या फिर पाठ का सारांश निकालना, एक तरह से किसी अवधारणाओं को अपने शब्दों में समझाना। जैसे मैंने आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ाई, फिर मैं उसे बोलूँ कि आप उसे अपने शब्दों में समझाइए, तो ये आपके समझ के स्तर में आ जाएगा। एप्लीकेशन यानी कि उसे प्रयोग करना, नई और व्यवहारिक स्थितियों का में जो है अपने ज्ञान का प्रयोग करना, कि आपने जो सीखा है उसे आप अलग अलग परिस्थितियों में या अलग वातावरण में किस प्रकार उसे प्रयोग करेंगे। जैसे मैथ के सूत्र, व्याकरण के नियमों को आप किस प्रकार प्रयोग करेंगे, ये आपको इसमें समझाया जाता है। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, कि आपने ये जो सब समझा है आप इस पूरी स्थिति का जो है नोट्स बनाएंगे, फिर उसका आप एक ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल केस स्टडी। सिंथेसिस यानी कि विश्लेषण करना, एक शब्द में कहें तो पुरानी चीज़ों के आधार पर एक नई चीज़ की खोज करना। ये अक्सर रचनात्मक कार्यों में प्रयोग होता है, जैसे कहानी लिखना, परियोजनाएं बनाना, योजना बनाना। ये सब एवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन करना, आपने जो समझा जाना उसका प्रयोग किया, फिर आप इस पूरी स्थिति का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे। जैसे आपके साल भर पढ़ाई करते हैं, आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर जैसे हर 6 महीने में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, तो ये आपके मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। फिर 2001 में जो रिवाइज हुई थी उसमें कोई अंतर नहीं था, सिर्फ सब नाम बदला गया था, उनका मतलब वही था जो पहले था। सबसे पहले रिमेंबर, याद करना, जिसमें आपकी डेट्स आ जाएंगी, परिभाषा, ऐतिहासिक घटनाएं या ऐतिहासिक तारीखें। फिर आपका है अंडरस्टैंड यानी समझना, चीज़ों को समझना। जैसे आपने जो है अपने जानकारी को, वैज्ञानिक सिद्धांत को समझना और उसे अपने शब्दों में दूसरों के भी समझा सके, इस प्रकारों से समझना। अप्लाई यानी प्रयोग करना, जैसे कि मैथ के सवाल या व्याकरण के नियमों को। एनालिसिस, उनका जो है विश्लेषण करना, जो आपने जो सीखा है उसका एक पूरा नोट्स तैयार करना या फिर उसकी आप एक ब्यौरा प्रस्तुत करना, ये आपके आ जाएगा। फिर इसमें आपके जो पहले जो 6 था उसको 5th कर दिया गया और जो 6 था उसको 5th कर दिया गया। इसमें आपको पहले मूल्यांकन करना है, उसके बाद आप सृजन करेंगे। तो सृजन करने में ये होता है कि समस्त पुरानी चीज़ों से एक नई चीज़ की खोज करना, जो आपने सीखा है उस आप एक नई ही चीज़ का निर्माण कर देते हैं। इसमें आपके सबसे उच्च स्तर है मूल्यांकन करना और निम्न स्तर है नॉलेज। और इसमें आपका सबसे उच्च स्तर है याद करना और निम्न स्तर है याद करना और उच्च स्तर है सृजन करना। पेपर में आप क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे, आपको 4-5 स्टेप दे दिए जाएंगे, फिर आपको उनको अरेंज करना होगा। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा उच्च स्तर है ब्लूम टेक्सोनॉमी में और कौन सा निम्न स्तर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद ब्लूम ने शिक्षा के क्षेत्र में 3 डोमेन दिए थे, जिन्हें हम कहते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। सर्वप्रथम ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उपदेशों का वर्गीकरण में शिक्षा के उपदेश आधारित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और उन्होंने इसके 3 क्षेत्र बताए थे। तो आप ये बात याद रखें कि जो कॉग्निटिव है वो ही ब्लूम ने प्रेजेंट किया था, बाकी जो 2 हैं वो अलग स्कॉलर ने दिए थे, वो ब्लूम ने नहीं दिए थे। वो उसमें ऐड ज़रूर किए गए हैं, पर जो ब्लूम ने दिया था वो कॉग्निटिव है। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप ये बात याद रखेंगे। कॉग्निटिव में आपकी आएंगी जानकारियाँ, याद करना चीज़ों को, ये सब तत्व वगैरह आपके कॉग्निटिव टीचिंग में आ जाएगा। भावनात्मक,
अफेक्टिव यानी कि भावनात्मक रूप से केंद्रित। इसमें ये होता है आप प्रेरित होना। मान लीजिए आपने किसी आईएएस का इंटरव्यू देखा टॉपर का या ये जीआरएफ का, तो आप उससे प्रेरित हो गए, फिर आप भी उसी बारे में सोचेंगे। तो जो आप भावनात्मक रूप से प्रेरित होते हैं वो इसमें आता है। मनोगत्यात्मक यानी कि साइकोमोटर टीचिंग। इसमें ये होता है कि जब आप किसी को देखकर जैसे साइकिल चलाना या फिर डांस करना सीखते हैं, तो ये आपके साइकोमोटर में आता है। इसको इन क्षेत्रों को 3H कहते हैं, हैंड, हार्ट और हेड। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कॉग्निटिव टीचिंग, संज्ञानात्मक ज्ञान आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने पढ़े ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो 1956 में आई थी, जिसके 6 स्टेप हैं: ज्ञान, समझ, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। उसके बाद जो संशोधित 2001 में आई थी, उसके भी 6 स्टेप हैं: याद करना, समझना, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना। जिसमें सिर्फ नाम बदला है, उनका मतलब वही है। याद करने में आपको डेट्स, परिभाषाएं याद करनी है। फिर आपने समझ में आपको चीज़ों को वर्गीकरण करना, जानकारी को, वैज्ञानिक सिद्धांत को समझना और उनको अपने शब्दों में दूसरों को समझाना आ जाएगा। अप्लाई करना कि आपने जो चीज़ें याद की हैं, समझी, आप उनको प्रयोग किस प्रकार करेंगे, ये इसमें आ जाएगा। विश्लेषण करने में ये होता है कि जो चीज़ें आपने सीखी हैं उसके आप एक नोट्स बनाना या फिर एक प्रकार का मसौदा प्रस्तुत करेंगे, ये आ जाएगा। मूल्यांकन में जो भी आपने याद किया है, समझा है, उन सब चीज़ों का मूल्यांकन करना आएगा। फिर क्रिएट, सृजन करना में आता है, आप समझ चीज़ों से एक नई चीज़ की खोज करते हैं या कुछ नया ही बनाते हैं, वो आपके सृजन करने में आ जाएगा। आज के सेशन यही समाप्त हुआ। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।